ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि अक्सर बहुत बारीक बात रहती है। अध्यात्म में चलने के लिए, और मैं उन भाई बहनों के लिए भी बोल रहा हूँ जो बहुत दूर से सुन रहे हैं, दूर बैठे हैं, विशेष करके उन्हीं के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हमने एक भाषा सीखी, वो भाषा धन की हो, शिक्षा की हो, इकट्ठा करना और वैसे ही जिस प्रकार से धन इकट्ठा कर रहे हैं, मोह इकट्ठा कर रहे हैं, शिक्षा इकट्ठी कर रहे हैं, इज्जत इकट्ठी कर रहे हैं, खूब इज्जत कमा रहे हैं, स्वास्थ्य इकट्ठा कर रहे हैं, ये इकट्ठा करना गुनाह है, पाप है। कोई भी चीज इकट्ठी करनी पाप है। परिग्रह बोलते हैं, अपरिग्रही होना चाहिए। ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम बड़ा मुश्किल है भाई। कई लोग कहते हैं अब क्या करें, जिम्मेदारियां हैं। किसने दे दी भाई जिम्मेदारियां? किसने दे दी जिम्मेदारियां? और क्या जिम्मेदारियां हैं? रट लिया हमने, शब्द रट लिए। जिम्मेदारियां हैं। अब ये बच्ची है, जिम्मेदारी है इसकी। हम्म, कब तक है? ज्यादा से ज्यादा 18 साल की हो है। जिंदगी भर की जिम्मेदारी है। लड़का 40 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, अभी भी जिम्मेदारी, अभी शादी कहाँ होगी? तो नहीं हुई तो ये कौन सी जिम्मेदारी है? कर लेगा उसकी वो। शादी होना उसकी जिम्मेदारी है, शादी करना उसकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत थोड़ी है। तो अटके पड़े हैं उसके लिए। फिर कर क्या रहे हैं? घर पे भी कर लेते हैं, बोला हूँ साधन तो बहुत कर रहे हैं, व्यर्थ है वो जो कर रहे हैं। ध्यान सुमरण सब व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है भाई? आप एक सिखाते हो कि करना चाहिए, फिर कह रहे हो व्यर्थ है। व्यर्थ इसलिए है, देखिए, कि वो फायदा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आज मैं कल परसों मैंने कहा कि दिन में 5 बार करूँगा ध्यान। आज मैं कह रहा हूँ कि नहीं, 5 बार भी क्यों, जितने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके उतनी बार करेंगे। 5 बार तो न्यूनतम है, जब टाइम मिल जाए जब बैठ जाओ। तो आप क्या सोचते हैं? अपन भी ध्यान बढ़ाओ। हाँ बढ़ाओ, किंतु माया मोह कम करके, खत्म करके। यदि वो है, जिस प्रकार से अभी पैसा कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम ज्ञान इकट्ठा कर रहा हो, ये ठीक नहीं। ज्ञान इकट्ठा करने की चीज नहीं है वो, ज्ञान कतई नहीं है
बिल्कुल वो ज्ञान नहीं है जो सीखा जाए। जितना आपने सीखा है वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। चाहे वो शास्त्रों से सीखें, चाहे आप गुरुओं से सीखें। सच्चा गुरु वो है, सदगुरु उसको कहते हैं जो शिष्य को ये कहता है कि मैं जो बता रहा हूँ इसको भी मत सीखना, ये भी कचरा ही है। फिर जो सीख रखा है उसको हटा दो। जो भी अभी तक सीखा, मैं अपना कह रहा हूँ कि मेरी 50 साल की उम्र तक मैंने काम ऐसा किया कि जिसमें सीखना ही था प्रतिपल। लाइन ही ऐसे थी कि उसमें हर गतिविधि में सीखना पड़ता और जिंदगी भर आदमी सीखता है, मगर उसको भूल नहीं गया जब तक कोई काम का नहीं रहा। इतने साल पढ़ा, मैंने 18 साल पढ़ा, उसके बाद करीब 25 साल प्रैक्टिस की, मगर वो याद रखूं, वो काम में लूं तो कचरा है। वो साफ भूल गया, कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कभी याद भी नहीं किया, याद करने की कोशिश भी नहीं की। आता है याद, सपने आते हैं, मगर वो अलग बात है, मैंने याद नहीं किया। क्यों? कि वो व्यर्थ है। जो यहाँ सीखा वो सारा व्यर्थ है। तुम्हारा ध्यान करना भी व्यर्थ है। मैं बार बार इसका क्यों कहता हूँ कि आप उसको छोड़ के इसको पकड़ लेते हो। हाँ, अभी एक ने मेरे को लिखा कि हम ध्यान करते हैं, हम देखते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को देखते हैं, फलाना करते हैं। तुम क्या जानो देखना में? क्या देखोगे? देखते नहीं हो, बढ़ाते हो। हाँ, बड़ी टेक्निक है उसमें, तो उसके तो भरोसा ही मत करो। सीधी सच्ची बात है और बहुत सरल बात वो नहीं करना चाहता है आदमी। कितनी सरल बात है। आप क्या सोच रहे हो कि आप ध्यान करोगे तो आप क्या लोभ चला जाएगा कि मोह चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा। पहले ध्यान मोह से पहले लोभ मोह छोड़ो, तो काम क्रोध छोड़ो, तो आओ, फिर देखो आप ध्यान बढ़ेगा, फिर ध्यान काम का। वो रख के ध्यान भी कर रहे हैं तो वही बढ़ा रहे हैं, जो है वही तो बढ़ेगा ध्यान में। ध्यान काय पे है? तुम्हारे लोभ में, तुम्हारा मोह में है। कितना मोह! एक सेकंड को बेटे को छोड़ना पसंद नहीं, परिवार को छोड़ना पसंद है। किसी को इतनी हिम्मत के बेटा मर जाए तो अच्छा है। सोचो, ये बहुत कड़वी बात कह रहा हूं। हाँ, कैसा लगता है? ऐसा कहो देखे, बाप माँ मर जाए तो अच्छा। अब तो यार कितनी कड़वी लगती है बात है कि बाप रे, ये कौन सा ज्ञान सिखा रहा है? ये ज्ञान है क्या? यही ज्ञान है। ये मोह, अरे भाई वो बड़ा हो गया, वो उसका करेगा है। नहीं, वो इस लायक नहीं, वो इस लायक नहीं, तो तुम क्या करोगे? है, वो तुम कब तक जियोगे? फिर भी तो उसको ही करना, अपने गृहस्थी उसको ही संभालना है। उसके साथ भी आप जाति कर रहे हो। और सही जो पूछो तो ऐसा नहीं है कि तुम उसी की मदद कर रहे हो, तुम तो अपनी मदद करना चाहते हो। हमारा बुढ़ापा नहीं बिगड़ जाए? क्या खाएंगे बुढ़ापे में? नहीं होगा तो अरे मरना तो बुढ़ापा। सब लोग देखना आप, आपको क्या होता है। कहीं 100 का नोट देना हो, भीतर से बड़ा कसमसाहट होती, दें कि नहीं दें यार, हैं?
चला जाएगा तो क्या होगा? है, हिम्मत नहीं होती। क्या है ये? लोभ। ये कितना है? कई मेरे साथ में हैं और बेचारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने डिवोटी हैं, चाहते हैं अपने आप को समर्पित करना, किंतु चाहते ही ऊपर पर मरे जा रहे पैसे के लिए, कमाने के लिए। मरे जा रहे मेरे बच्चों का क्या होगा? मरे जा रहे मेरे परिवार का क्या होगा? क्या है ये? मोह। क्या करें? खूब कोशिश करते हैं, तो खूब कोशिश करते हैं, संसार नहीं छोड़ता। संसार तुमको नहीं छोड़ता, तुम संसार को नहीं छोड़ते। बोलो तो सही मान से। हैं? यहाँ भी झूठ। कितना झूठ बोलोगे आप? हैं? बात बात पर क्यों करें? बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करते हैं हम तो, मगर संसार ऐसा पकड़ा हुआ है हमारा, ऐसा पकड़ता है कि छूटता ही नहीं। और वो पकड़ लिया कि तुमने पकड़ा है। दुश्मन देखना पड़ता, और है ही दुश्मन, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें तो वो क्या है कि सीख है, सीख तुमको तो भीतर से ये ऐसा गणित समझा रखा है तथाकथित ज्ञानियों ने कि ये अपनी औलाद है, ये अपना खून है। अरे यार, क्या मेरे शरीर में मेरा खून मेरा नहीं है? जब मेरे शरीर में ही मेरा खून मेरा नहीं है, तो मेरे बेटे में मेरा खून कैसे हो गया? सोचिए आप। या मेरी औलाद में मेरा खून कैसे हो गया? दूसरी तरफ कहते हैं, सुनते हैं, हम भी बोलते हैं कि शरीर ही अपना नहीं है। कहते हो कि नहीं? अब शरीर ही अपना नहीं है तो खून अपना? शरीर ही तो खून है, खून अपना है। मेरा बेटा मेरा खून है, उसी के लिए मारे जा रहे हैं। उनका ही हुआ है ज्ञान, उनको ही हो सकता है केवल। फालतू नाटक मत करो। रोज नाटक कर रहे हैं अपन, ये नाटक है। न इधर के रहे न उधर के आ रहे हैं। पेट्रोल भी जला रहे हैं, समय भी खराब कर रहे हैं, जिंदगी खराब कर। समय आपकी जिंदगी है? न इधर के रहे न उधर के रहे। बताओ मुझे, गौतम बुद्ध 6 महीने का बच्चा छोड़ के गए थे, और बच्चा ही छोड़ कर नहीं गए थे, सब चीज छोड़ के गए थे। राजा के बेटे थे, परिवार ले गए थे क्या साथ? है? राम को वनवास नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। राम तो तपस्या करने गए थे, तपस्या है वो। मगर इन गधों को याद नहीं, अकल नहीं है, इनको कहने का ढंग नहीं है। कथा तो वही है, मगर वो कथा यूं कहते कि वनवास भुगतने गए थे वो तो। और तुम भी नहीं भुगतना चाहते हैं? बाप ने तपस्या करने भेजा था, ज्ञानी थे वो। हाँ, कि बेटा जैसे में काम चलेगा, योग्य है ये, इसी योग्य है, तपस्या करेगा तो निखरेगा। वो निखरा, राम हो गया, भगवान हो गया वो। मोह छोड़ा बाप ने भी और बेटे ने भी, परिवार ने भी। और उधर तो मैं रोज कहता हूँ कि बच्चा है छोटा सा, है
है कि नहीं? अब मोह तो तब है, तुम्हारा मोह भी नहीं है काम का, तुम तो उसको भी चोर बना देना चाहते हो अपने जैसा, बच्चे को भी है। वास्तव में मोह भी यदि ठीक है, वो भी यदि पूरा है, तो कहो ना उसको, है करो ना उसके लिए कि भगवान बनाऊंगा इसको तो मैं, है, मगर नहीं, डॉक्टर बनाऊंगा इसको तो मैं महाचोर, है, मेरे जैसा खूब पैसा कमाएगा। पैसा कहाँ से कमाता आदमी? चोरी करके, है, और उसको वो बनाना चाहते हैं। कहाँ ज्ञान यार, क्यों नाटक कर रहे हैं? सही ज्ञान तो ये है कि मैं तो नहीं हो सका, मेरा बाप भी बेचारा नहीं हो सका, मगर कम से कम बेटे को तो ये शिक्षा दे दो कि बेटा कुछ नहीं, अपने को तो भगवान बनना, और भगवान बनने के लिए सिर्फ एक चीज है, एक चीज, हंसी हंसी कंतन पाविया। कबीर कहते हैं, हंसी मजाक में, खुशी खुशी में, सुविधाओं में भगवान नहीं मिलेगा। हंसी हंसी कंतन पाविया, जिन पाया तिन रोए। आपा तो उठाना पड़ती है उसके, उठा लो, क्या हो गया, मिल कितनी बड़ी चीज रही है। भगवान जैसी चीज से बड़ी कोई दुनिया में चीज है क्या? है। और जब भगवान पाने जा रहे हो तो फिर ये क्या देखना कि कितनी तकलीफ पड़ रही है, हैं? कितनी भी पड़ जाए। सोचो राजकुमार राम, हैं, कितनी सुविधा से रहे होंगे राजमहल में, हैं, जूते भी नहीं पहन गए थे, खड़ाऊ तो यहीं रख गए थे भरत को राज गद्दी देने के लिए, कि लो खड़ाऊ रख देना। अब सोचो जंगल में क्या रहा होगा, गद्दे बिछे थे, कंकड़ पत्थर में जिंदगी बिताई 14 साल, है, तब मिलता पर पाप, है। सोने की लंका तो रावण ने बनाई थी, क्या है शुरू हुआ उनका? सर्वनाश। तुम लंका बनाने जा रहे हो और राम बनना चाहते हो, हद हो गई है। कैसे संभव है? नहीं होगा। मैं कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग, और मैं समझाता हूँ कि भैया मत आओ डरो, कोई नहीं आएगा तो भी चलेगा मेरे को, किंतु धोखा मत दो अपने आप को। तुम सबको भी धोखा दे रहे हो और अपने को भी धोखा दे रहे हो, इतनी धोखेबाजी कर रहे हो, भाई बहन बेटा बेटी सबको धोखा दे रहे हो, ना इधर के ना उधर के, हैं। अरे वही कर लो। अब उधर भी डर लगती है फिर कि इधर तो करेंगे तो मर जाएंगे, इधर तो करेंगे तो फलाना हो जाए, हैं। वो भी नहीं कर पा रहे बराबर, हैं। उधर कर लो, जान दो इधर, और आओ इधर तो फिर टोटल आ जाओ भैया। ये जिंदगी बार बार थोड़ी आएगी मनुष्य जीवन, है। इधर आने से मेरा मतलब आश्रम आने से ही नहीं है, मेरा मतलब है अध्यात्म में आने से। और अध्यात्म में आना, भाई हंसी हंसी कंठ न पाविया, जिन पाया, जितने लोग हुए सोचो आप, सबको बिना उसके नहीं मिला, है। मिला क्या? माया मोह लोभ सब पूरा त्याग, पूरा यानी 100%, 1% भी रह गया तो इधर नहीं आया फिर,
मरे जा रहे हैं परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए। और परिवार तो ठीक, समाज, हाँ, देश, मेरा देश, जहाँ मेरा लगा वो सब माया। फिर कुछ भी नहीं मेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। क्या है मेरा ये अपना? ये शरीर अपना नहीं है। फिर कहाँ इसका मोह भी रखो? सूख जाए आज। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग आते हैं, मैं बैठूं आप लोगों के पास, चार बातें करें, हैं। दूसरी तरफ ये लगता है कि बेचारे इतने दूर से आए और अपन थोड़ा सा टाइम भी ना दें इनको, है। कितना बुरा लगता होगा, एक कैसा होता होगा। पर ये समय मेरा भी खराब करूं, आपका भी खराब करूं ना, मेरे से नहीं होगा ये। फिर ज्यादा से ज्यादा समय उधर आप भी दो, मैं भी दूं। अभी एक शिष्य आए सुबह, हम घूमने गए तो रास्ते में ही मिले और आए बेचारे यहाँ। उनने क्या सोचा, गुरु जी कुछ बात करेंगे। उधर से आए हम, आने के बाद में भाई हम तो सीधे ध्यान में बैठेंगे, आप भी ध्यान में बैठ जाओ भैया। क्या बात करने के लिए टाइम नहीं है, ध्यान करो बस। क्यों करे, काय की बात करना? क्यों बताऊँ कि ये बात करना चाहिए हमको, क्यों चाहिए? फिर छोड़ो सब। हाँ, 24 घंटे अकेले क्यों? अकेले हो जाओ। देखो आप क्यों ढूंढते हम साथ? मैंने यहाँ तक ढूंढा, अब क्या करो, कोई मिलता ही नहीं साथ में। अरे यार, कोई मिलने का क्या मतलब है? मैं तो आने का सोच रहा था, बहुत दिन सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ कोई आ ही नहीं रहा। और कोई कहा वो आए? तू आ, आना हो। क्या क्या सोचते हो? क्या करूँ, उनने रोक दिया, मैं क्या करूँ? अधिकार है, कर्तव्य है ना। कहाँ का कर्तव्य भाई? कहीं पट्टा लिख के आए, किसी को स्टाम्प पे लिख के आए क्या? हाँ? कि बच्चा इतना बड़ा होगा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसके घर बच्चे हो जाएंगे, फिर वो इतना बड़ा हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाएगी। अरे ये तो एक प्रक्रिया है, सदा से होते रहें, सदा होते रहेंगे। ठीक है भैया, हमारे बाप के घर हम हुए थे, हमारे घर हमारे बच्चे हो गए, हमारे बच्चों के यहाँ उनके बच्चे हो जाएंगे। कब तक लगे रहेंगे हम? हैं? ऐसा पकड़े बैठे हैं, ऐसा पकड़े बैठे हैं। ये जब तक ये नहीं छूटे तब तक ध्यान व्यर्थ, सुमरन व्यर्थ। वो छोड़ के ध्यान, सबसे पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चला जा तो अध्यात्म शुरू होता है। ये गधों ने समझा दिया कि इससे वो खत्म होता है, ध्यान करो सब चला जाएगा, तुम तो परवाह ही मत करो, सब चला, काम चला जाएगा। अब हम उनके लिए ध्यान कर रहे हैं। ध्यान में भी यही सोच रहे हैं कि बेटे की नौकरी कब लगेगी, इसको धन कब मिलेगा, बेटे की शादी कब होगी। काहे का ध्यान कर रहा हूँ, हो रहा है क्या ध्यान? है ध्यान में बेटे की शादी ढूंढ रहे हैं। तू जान, तेरा काम जाना भाई। शादी की उम्र है 15 16 साल 18 साल, कर लेता, हम हेल्प कर देते भले। है तो जिंदगी भर नहीं कर, जिंदगी भर बैठा रख रखे हैं, जिंदगी भर नहीं कमाएगा तो जिंदगी भर हम ही खिलाते रहेंगे। खा ले। वो खाने में आदमी को बहुत पैसा नहीं लगता, किसी को भी। मैं तो कह रहा हूँ इतना आसान है। मैंने खुद ने 26 साल से एक पैसा नहीं कमाया,
और खूब खा रहा हूँ। खाने में खर्च थोड़ी होता, खर्च तो होता है अय्यासी में। हम अय्यास है तो हैं, तो भी अय्यास बन। और अय्यासी से जीवन खराब होता है। हमारा तो जीवन खराब हो गया अय्यासी में, अब तो भी अय्यासी करके जीवन खराब। हाँ? वो 5-5 लाख रुपए के चश्मे पहन रहे हैं लोग, हद हो गई। जूते पहन रहे 5-5 लाख के, 2-2 लाख। अय्यासी नहीं तो क्या है, और शर्म नहीं आती है। अरबों रुपए के हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अरे ये मनुष्य योनि मिली मेरे भाई, किसी का तो है कमाया हुआ हो, क्यों हम अय्यासी में कमा रहे हैं? इतनी भी अकल नहीं है। और बड़ा हम पूज रहे हैं उनको, फोटो लगा पूजा करते हैं। क्यों? क्या हमको तो यही नहीं भाई, हमको पैसा चाहिए, उसके पास ज्यादा पैसा, वो हमारे लिए भगवान हो गया है। अरे उन धर्मों से क्या सीखना? सीखना तो इनसे कि जीवन का इस्तेमाल कैसे करें, जिंदगी का उपयोग क्या करें। हाँ, जिंदगी ये हीरा है, हीरा, कोहिनूर हीरा। उसको पत्थर पे घीस रहे हैं, दारू पी के, चाय पी के, सिगरेट पी के, हैं अय्यासी करके। हैं इस जीवन में बताइए कितना कीमती है। हर मनुष्य जीवन में, हर आदमी का जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए, और इस योग्य हर आदमी है कि उसे परमात्मा मिल जाए। कितनी कीमती चीज परमात्मा है, वो मिल सकता है। वो उधर जाए मिला, बिल्कुल नहीं मिला। जिंदगी भर नहीं गए, जिंदगी भर दारू पीने के लिए मारे जा रहे हैं, अय्यासी के लिए मारे जा रहे हैं, औरत के लिए मारे जा रहे हैं, खाने के लिए मारे जा रहे हैं, पहनने के लिए मारे जा रहे हैं। इसके लिए आए थे, डूब मरो चुल्लू मर पानी में। क्या करो, इतनी कड़वी बात कहना पड़ती है आप लोगों को, मुझे भी दुख होता। किंतु दुख इस बात का है कि हीरा पाया, इतना हीरा जीवन पाया है, और हम पत्थर पे घिस रहे हैं। इसका उपयोग कर ले, और इसका एक ही उपयोग है, सिर्फ एक उपयोग है, वो है परमात्मा प्राप्ति। सिर्फ उस काम के लिए आया मनुष्य नाम। सब न जाए, फिर सोचते यही है कि सब तो जा नहीं रहे हैं, और सब न जाए, न जाए तो आप तो चले जाओ। क्या ढूंढना सबको, क्या देखना सबको। ठीक है आदित्य। तो है, तो साथ बैठे